एशिया कप के ग्रुप ए के मैच में टीम इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद हिंदुस्तान भर में जश्न का माहौल देखा गया। कई शहरों में क्रिकेट शायकीन ने आतिशबाजी की और हिंदुस्तान की कामयाबी का जश्न मनाया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये मैच काफ़ी दिलचस्प रहा और तवक्को के मुताबिक हिंदुस्तान ने इस मैच को जीत लिया। टीम इंडिया को जीतने के लिए 148 रनों की जरूरत थी, जो उसने 5 विकेट्स खोकर 19 ओवर्स 5 बॉल्स में बना लिए। इंडियन क्रिकेट टीम की इस जीत में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा का रोल अहम रहा। टीम इंडिया की इस जीत पर मुल्क के कोने कोने में जश्न मनाया गया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी नौजवान और क्रिकेट शायकीन तिरंगा लहराते और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाते सड़कों पर उतर आए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला केसीआर के हाथों पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अंजाम पाया। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा भी की। कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह से कबल वजीर आला केसीआर को जिला पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के बाद कलेक्टर को चेंबर में बिठाया गया और गुलदस्ता देकर उन्हें तहनीत पेश की गई। हुकूमत ने पेदापल्ली में इस कलेक्ट्रेट की इमारत की तामीर के लिए 48 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इमारत के अहाते में मुख्तलिफ महकमों के दफातर भी मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के बाद वजीर आला ने एक अवामी जलसे से खिताब किया और आवाम को बीजेपी से आज़ाद हिंदुस्तान के लिए लड़ने की अपील की। उन्होंने मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गुजरात को एक मिसाली रियासत बताकर लोगों से झूठ बोल रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर भी केसीआर ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करते हुए आवाम को लूट लेने का इल्ज़ाम भी लगाया। केसीआर का कहना है कि साल 2024 में बीजेपी हुकूमत जाएगी और किसानों की हुकूमत बरसरे इख्तिदार आएगी। केसीआर ने रियासत में नाफिज स्कीमात का जिक्र किया और कहा कि जो फलाही स्कीमात रियासत में नाफिज की गई हैं, उनकी मिसाल किसी भी रियासत में नहीं मिलती। केसीआर ने हाल ही में किसान यूनियन के कायदीन से हुई मुलाकात का जिक्र किया और आवाम को बताया कि किसान लीडर्स ने उन्हें कौमी सियासत में हिस्सा लेने की दावत दी है। वजीर सेहत हरीश राव ने तयख्खुन दिया है कि जिले सिद्दीपेट में खेलों को फरोग देने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। हरीश राव ने आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर मुनक़िदा 2K रन को झंडी दिखाकर आगाज किया और उस दौड़ में भी हिस्सा लिया। वजीर सेहत ने कहा कि आने वाले दिनों में सिद्दीपेट में तमाम खेलों के ज़ुमरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और जल्द ही 400 मीटर पर मुश्तमिल रनिंग ट्रैक भी मुहैया किया जाएगा। 2K रन के एहतमाम के मौके पर हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि तुलबा के लिए तालीम के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। उन्होंने तुलबा को सेहतमंद रहने के लिए खेलने का मशवरा दिया। योगा और खेलों में सोसाइटी की बढ़ती दिलचस्पी पर हरीश राव ने मसरत का इजहार किया और कहा कि क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल और वॉलीबॉल एकेडमी सिद्दीपेट में कायम किए गए हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खिलाड़ियों को तरबियत देने वाले कोचेस और खिलाड़ियों को हरीश राव ने एजाज से नवाजा। MLC रघुतम रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लब कन्वीनर P साईराम, मार्केट कमेटी चेयरमैन व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। TRS सरबराह व वज़ीर आला केसीआर मुनगुड़ के ज़िमनी इंतखाब में जीतने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वो मुनगुड़ के ज़िमनी इंतखाब से कबल नई स्कीमों का ऐलान करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी के अहम कायदीन से मुलाकात की है और आने वाले इंतखाब में कामयाब होने के लिए दरकार हिकमत अमली पर तबादला ख्याल भी किया है। वज़ीर आला केसीआर ने हुकाम को ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया है। बताया गया है कि CM ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान के नामों की फहरिस्त और स्कीमात से इस्तेफादा हासिल न करने वालों की फहरिस्त तैयार करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि CM केसीआर ने हुजूराबाद में ज़िमनी इंतखाब से कबल दलित बंधु का ऐलान किया था, ताहम पार्टी को शिकस्त का सामना रहा था। रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियाँ तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के बाद खसारे का शिकार विजया डायरी अब मुनाफा कमा रही है। तलासानी श्रीनिवास यादव ने कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राजेंद्र नगर में मुनक़िद डेयरी फार्मर्स बेदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने विजया डायरी के किसानों को
खुशखबरी सुनाते हुए दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत हर तरह से डेयरी फार्मर्स की मदद करती है और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सब्सिडी पर भैंसें, मुफ्त अद्वियात और तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। कहने को दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। रियासत तेलंगाना भी तरक्की के मामले में किसी से पीछे नहीं है और उसे बंगारू तेलंगाना कहा जाता है, लेकिन आज भी ऐसे लोग दुनिया भर में मौजूद हैं जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास भी मौजूद हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, लेकिन फिर भी उनकी सोच छोटी ही है। हमारे पास ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बेटियों के पैदा होने पर अपनी बेटियों और उन्हें पैदा करने वाली बीवियों को दर बदर भटकने पर मजबूर कर देते हैं। यौम ख़वातीन पर बड़े बड़े दावे, पुलिस की जानिब से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे और वादे महज नाम के वादे और दावे होते हैं। इन पे अमलावरी मुश्किल ही होती है। ऐसा ही कुछ वाक़या यादाद्री ज़िले के रामन्नापेट से सामने आया है, जहां पर एक टीआरएस कायद ने अपनी ही बीवी को इस बात पर छोड़ दिया कि उसने बेटी को जन्म दिया था। बताया गया है कि यादाद्री ज़िले के रामन्नापेट के टीआरएस मंडल सदर के खिलाफ उसकी ही बीवी ने हुकूक इंसानी कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मुतासिरा खातून का कहना है कि उसके शौहर ने उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होने पर उसे छोड़ दिया। ख़वातीन ने हुकूक इंसानी कमीशन से रुजू किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विजया नामी इस खातून का कहना है कि टीआरएस लीडर एम दुर्गैया ने उससे ये कहकर शादी की थी कि उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी है। ताहम उसे बाद में पता चला कि उसके यहाँ 2 बेटियां पैदा हुई थी और उसने बेटे के खातिर विजया से शादी की थी। मीडिया से बात करते हुए इस खातून ने बताया कि वो पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा चुकी है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। उसका कहना है कि उसने टीआरएस कायदीन से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसके साथ इंसाफ नहीं किया और उसे मदद नहीं की। खातून ने हुकूक इंसानी कमीशन से इंसाफ की गुहार लगाई है और मीडिया से बात करते हुए उसके साथ होने वाले वाक़े की तफसीलात बताई हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वी रघुनाथ की क़यादत में सीनियर एडवोकेट जी मोहन राव, राजेंद्र रेड्डी और बार एसोसिएशन के दीगर अराकीन ने चीफ जस्टिस उज्जल भुयान से उनके चैम्बर में मुलाकात की। वुकला के इस वफ्द ने सीजे को एक याददाश्त पेश की और मलून बीजेपी लीडर राजा सिंह का दिफा करने वाले वकील के करुणा सागर को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। वुकला के इस वफ्द ने चीफ जस्टिस को बताया कि शान रसूल में गुस्ताखी करने वाले, मुतनाज़ा बयानात देने वाले मलून राजा सिंह का के करुणा सागर ने दिफा किया था और अब उनकी जान को खतरा लाहक है। उन्हें जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही है। वुकला ने के करुणा सागर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात जारी करने की चीफ जस्टिस से अपील की। After the remand rejection order by the Honorable 1437 CMM of MLA Raja Singh, I have been receiving severe death threats to me for defending MLA Raja Singh, on which I have filed 2 complaints with Saidabad police. And after the recent intimidation attempt by an unknown person on me in High Court premises, I have filed a complaint with Charminar police station. But Charminar police station has not taken any action on it, and further the Saidabad police has only registered 1 FIR on 2 complaints, and other complaint is not acted upon. In view of the severe threat and imminent threat to my life, I have addressed a letter to the Chief Justice of Telangana High Court to provide police protection to me, and also addressed the same letter to the Bar Association President of Telangana High Court Advocates Association. Telangana Advocate Association, taking the matter seriously, has addressed a letter to the Chief Justice of Telangana High Court in view of the lenient view by the police in taking up the action and investigating the complaints, and also in view of recent brutal attacks of advocates, and in view of threat calls to me and an attempt of intimidation in the business of High Court, has requested the Honorable Chief Justice to order the Police Commissioner to provide police protection to me immediately. And after going to the representation, the Honorable Chief Justice has ensured that there shall be an action taken upon the representation.
मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में इखरा लेडीज टेलरिंग व कटिंग मेहंदी डिजाइनिंग में नए बैच का 1 सितंबर से आगाज हो रहा है। माहिर लेडीज इंस्ट्रक्टर की जेर निगरानी खवातीन और तालिबात को पेशा वाराना कोर्सेज की मुफ्त तरबियत दी जा रही है। मस्जिद तौलीद कमेटी ने ख्वाहिशमंद खवातीन व तालिबात से इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करने के लिए कहा है। बताया गया है कि इंस्टीट्यूट के औकात सुबह 10 बजे तक 3:30 बजे तक रहेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8142658660 पर रब्त करने की भी ख्वाहिश की गई है। जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बाद फौत होने वाली खवातीन के अहले खाना ने शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद वहां कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक इब्राहिमपट्टनम के सरकारी अस्पताल में खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के लिए 25 अगस्त को एक खुसूसी कैंप लगाया गया था और डॉक्टर्स ने 34 ऑपरेशन किए थे, ताहम वो नाकाम हो गए और 3 खवातीन फौत हो गई। खवातीन के रिश्तेदारों का मानना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के सबब खवातीन की मौत हुई है। हुकूमत ने लवाहिकीन को 4 लाख रुपये मुआवजा, खानदान के एक फर्द को नौकरी और डबल बेडरूम मकान देने का ऐलान किया है, ताहम मुतासिरा खानदानों ने इस मुआवजे को ठुकरा दिया है। मुतासिरा खानदानों ने हुकूमत की जानिब से इस वाक़े की वजह बताए बिना मुआवजे का ऐलान करने पर नाराज़गी जताते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। आज मुतासिरा खानदानों के इब्राहिमपट्टनम चौराहे पर हुए एहतजाज के मौके पर हाथापाई भी हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने मुतालबा किया है कि आईटी मिनिस्टर केटीआर को काबीना से मुअत्तल कर दिया जाए। वीएचपी के तेलंगाना प्रचार प्रमुख बालास्वामी ने रियासती हुकूमत से आईटी मिनिस्टर केटीआर को काबीना से मुअत्तल करने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वीएचपी ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की, साउथ जोन डीसीपी और एडिशनल डीसीपी के खिलाफ भी एक्शन लेने पर जोर दिया। प्रमुख बालास्वामी ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत हिंदू मुखालिफ ताकतों के हथकंडों को रोकने में नाकाम रही है और पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने पुलिस पर एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ भड़काने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वो शहर में अमन को बिगाड़ने की साजिश की मजम्मत करते हैं। उनका कहना है कि वीएचपी ने इन मसाइल पर रियासती डीजीपी से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे वीएचपी को ये अंदाज़ा हुआ है कि ये पेशरफ्त हिंदू मुखालिफ साजिश के हिस्से के तौर पर हो रही है। हिंदू आईनी तेलंगाना प्रांत में 30 साल से हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, मंदिर के लिए सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए इत्यादि काम कर रहे हैं। ये दौर्भाग्य की स्थिति है, तेलंगाना बनने के बाद हिंदुओं के ऊपर सरकार के तरफ से जो खास करके हिंदू आईनी जैसे संस्थे काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रभुत्व की जो सप्रेशन है, टॉर्चर है, वो ज़्यादा हुआ। 1 साल पहले तेलंगाना में बैंसा में छुटपुट घटना हुई। किसी को कोई मार नहीं लगा, ना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ, फिर भी 30 हिंदू आईनी कार्यकर्ताओं को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। 4 हिंदू आईनी कार्यकर्ताओं को तेलंगाना के हिस्ट्री में या आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री में पहली बार ये सोशल एक्टिविस्ट को 4 लोगों को पीडी एक्ट में डिटेन करवाया गया और हाई कोर्ट से वो लोग बाहर आना पड़ा। 8 महीने जेल में रहना पड़ा। हमारा अनुभव है तेलंगाना में आज पीएफआई के एक्टिविटीज़, उनकी ट्रेनिंग्स जगित्याल में, निज़ामाबाद में, निर्मल में, हैदराबाद में चल रहा है। ये पुलिस को भी मालूम है, फिर भी गवर्नमेंट के तरफ से कुछ काम नहीं हो रहा। और लव जिहाद के नाम पे बच्चियों को, लड़कियों, हिंदू महिलाओं को लेके जाना, ये तो आम दिन की काम हुआ। पुलिस के पास सब हिंदू समाज के कोई विक्टिम गए तो भी पुलिस वाले इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी का राजा सिंह का सस्पेंशन है, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी की डिसीजन है। उसके डिसीजन के विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना कर सकता हूँ कि जो हिंदू समाज के लिए बात करने वाले, लड़ने वाले ऐसा छवि रहे राजा सिंह को,
उन्होंने पीडी एक्ट में बंद किया। कारण बहुत छोटा है। ठीक है, मान लेंगे कि राजा सिंह को कुछ टिप्पणी क्या करे, इससे भी ज़्यादा टिप्पणी, इससे भी ज़्यादा भयानक भाषण, इससे भी ज़्यादा भड़काऊ भाषण अकबरुद्दीन ओवैसी ने देते आ रहा है। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। 10 से ज़्यादा केसेस अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर अभी भी रजिस्टर हुआ है, चार्जशीट भी कुछ फाइल हुए है। तो अगर राजा सिंह को इस प्रोवोकेशन के लिए अगर पीडी एक्ट में रखना है तो इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी को भी रखने का वाला था। वही द गवर्नमेंट इज चूजिंग टू स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन, व्हेन इट कम्स टू राजा सिंह ऑफ बीजेपी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। ओके सर। जो एमएलए राजा सिंह जो हिंदू काज के लिए भी काम करने वाला है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया। मैंने उसका पूरा आर्डर पढ़ा, प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्डर। 3 क्राइम उसके ऊपर रेफर करके ये 3 क्राइम के वजह से इसको डिटेन किया गया है। एक है जो मुनावर फारूक आने के बाद जो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया में चलवाया, वो एक क्राइम है। और उत्तर प्रदेश की जब चुनाव चलती थी उस समय में उन्हें कुछ टिप्पणी की, वो एक क्राइम है। और तीसरा, श्री राम नवमी के संदर्भ में जो शोभा यात्रा निकलता है, उस शोभा यात्रा में जो भाषण दिया, ये एक क्राइम है। ये 3 क्राइम को आधार करते हुए राजा सिंह को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लगवाया गया। हिंदू वाहिनी इसका तीव्र खंडन करते हैं और आज की तेलंगाना की गवर्नमेंट मजलिस के इशारे में काम कर रहा है। मजलिस के बिना यहाँ उनका काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए बोथ टुगेदर, एक बार असेंबली में एमआईएम के वाले ने हिंदू वाहिनी को बयान करना ऐसा बोल के आवाज़ किया था। पार्लियामेंट में ओवैसी ने भी ये बात उठाया था कि हिंदू वाहिनी हमारे पास इसको बयान करना है। आज तेलंगाना में हिंदू संस्थाओं को दबाने के लिए एमआईएम और यहाँ की गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर राव ये सोचता है कि सब लोग मेरे बात मानना है। एक छोटा उदाहरण अब मैं देना चाहता हूँ। वो धार्मिक जो व्यक्ति है, उन लोगों की भी वो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे अच्छा एग्जाम्पल है स्वामी जी, चिन्नजीयर स्वामी जी का। ये 8 साल में चिन्नजीयर स्वामी जी को साथ रखते हुए चिन्नजीयर स्वामी के आशीर्वाद से सियासत की जो फायदा होता है उसको उठाने के लिए बहुत कोशिश किया। जब स्वामी जी ने इनका जो एक्सप्लॉयटेशन के काम को ना कर दिया तो चिन्नजीयर स्वामी से भी वो दूर हो गए। कांग्रेस के साबिक एमपी पूनम प्रभाकर समेत दीगर कायदीन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूनम प्रभाकर व दीगर कांग्रेस कायदीन मिड मनेरोलैंड के रिहायशों के जरिए शुरू किए गए महाधरना में यकजहती का इजहार करने के लिए जा रहे थे। ताहम पुलिस ने करीमनगर डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर कावमपल्ली सत्यनारायण, एम सत्यम, पद्माकर रेड्डी, पी कृष्णा रेड्डी, अब्दुल रहमान व दीगर अहम कायदीन को हिरासत में लेकर राजन्ना सिलसिला के आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया। गोशामहल बीजेपी कायद राजा सिंह पर पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई करने पर उसके अफराद खानदान हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत मलून राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की और उसे चरलापल्ली जेल भेजा है। रुकने असेंबली पर पीडी एक्ट लगाने के खिलाफ उसके हामियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बताया गया है कि एमएलए पर पीडी एक्ट लगाने को मुद्दा बनाकर राजा सिंह के खानदान ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और इस मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज 2022 के कामयाब इनेकाद पर नलगुंडा राज्यसभा एमपी लिंगैया यादव ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने आज दफ्तर हज हाउस में हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम को तहनीत पेश की और हाजियों को तमाम तर सहूलियात मुहैया करवाने और हज कैंप को कामयाब बनाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। हज हाउस में मुनक़िद तहनीती तकरीब के दौरान चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने नए मुकर्रर करदा नजरुल खजात, अफजल हुसैन व दीगर खाजियों को तहनीत पेश की।
रुकने पार्लिमान हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सेंट्रल लाइब्रेरी का दौरा किया। वाज़ेह है कि इस लाइब्रेरी का शुमार सबसे कदीम लाइब्रेरी में किया जाता है। इसकी तामीर सन 1930 में की गई थी। लाइब्रेरी का दौरा करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लाइब्रेरी में 80 साल पुराने मुख्तलिफ ज़बानों पर मुश्तमिल रसायल, अखबारात और किताबें, मतन वगैरह हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि लाइब्रेरी और यहाँ के स्टाफ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। रुकने पार्लिमान हैदराबाद ने कहा है कि लाइब्रेरी तहक़ीक़ वर्क के लिए एक बेहतरीन जगह साबित होगी और यहाँ मौजूद अखबारात, रसायल, किताबें और मतन यानी टेक्स्ट तहक़ीक़ में मददगार साबित होंगे। हिंदुस्तान में एक दिन में 7,591 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद मुल्क में कुल कोरोना केसों की तादाद बढ़कर 4,44,15,723 हो गई है और एक्टिव केसेस कम होकर 84,931 हो गए हैं। एक दिन में 30 अफराद के हलाक होने के बाद मरने वालों की कुल तादाद 5,27,799 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 30 अमवात में से 15 अमवात केरला में हुई हैं। महकमा सेहत ने यह भी बताया कि एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.19% है और सेहत याब होने वालों की शरह 98.6% है। इस बीमारी से सेहत याब होने वालों की तादाद अब 4,38,02,993 हो गई है और अमवात की शरह 1.19% रिकॉर्ड हुई है। महकमा सेहत ने बताया है कि मुल्क में टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 211.9 करोड़ अफराद ने कोविड का टीका लिया है।